नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर जीवन का संतुलन किस प्रकार बनाए रखा गया है? डायनासोर जो अपनी विशालता और ताकत के लिए जाने जाते थे, एक दिन अचानक गायब हो गए। लेकिन क्या यह केवल एक प्राकृतिक घटना थी या इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति थी? जब हम इस कहानी में जानेंगे कि कैसे धरती की देवी ने अपने अदृश्य हाथों से प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप किया। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर डायनासोरों का साम्राज्य था, तब ये विशाल जीव जंगलों से लेकर महानगरों तक फैले हुए थे। उसकी भव्यता और ताकत ने उन्हें इस तरह ग्रह का राजा बना दिया था। लेकिन इस साम्राज्य के दौरान धरती पर जीवन का संतुलन भयंकर संकट में था। डायनासोर अपनी भारी भरकम देह और ताकत के बल पर छोटे जीवों को कुचल रहे थे, जिससे वे धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर पहुंच रहे थे। इस सब को देखकर धरती की देवी ने एक गहरी सोच में डूबकर विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि कैसे प्राकृतिक संसाधनों का असीमित दोहन हो रहा है और कैसे अन्य जीवों का अस्तित्व खतरे में है। देवी ने अपने अदृश्य शक्ति के से संकल्प लिया कि उन्हें इस स्थिति को बदलना होगा। वह जानती थी कि बदलाव लाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना होगा ताकि धरती का संतुलन फिर से स्थापित हो सके। एक दिन देवी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि यह स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। उन्होंने एक विशाल आकाशीय पत्थर को बुलाने का निर्णय लिया, जो धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा था। यह पत्थर केवल विनाश का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह एक नई शुरुआत का संकेत भी था। देवी ने इसे अपनी योजना का हिस्सा मान लिया, जिससे धरती पर जीवन को फिर से एक नई दिशा मिलेगी। जब वह पत्थर पृथ्वी से टकराया, तब एक भयंकर धमाका हुआ। यह न केवल डायनासोरों के लिए अंत था, बल्कि प्रकृति द्वारा एक नई शुरुआत का अवसर भी था। उस क्षण में आकाश काले बादलों से भर गया और धरती की धूल ने सब कुछ ढक लिया। आग की लहरें दौड़ पड़ी। भूकंपों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने धरती को हिला कर रख दिया। इस विनाशकारी क्षण में एक नई शक्ति उठ रही थी, जो छोटे जीवों को फिर से जिंदा होने का मौका दे रही थी। इस प्रकार एक नए जीवन का उदय होता है। इस अदृश्य शक्ति के हस्तक्षेप के बाद धीरे धीरे छोटे जीवों ने फिर से अपने पांव जमा लिए। पहले जो जीव विलुप्त होने के कगार पर थे, उन्होंने एक बार फिर से विकसित होना शुरू किया। धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, पेड़ पौधे जो अंधकार में दब गए थे, फिर से खड़े हुए और नए जीवन को जन्म देने लगे। यह समय था नए सिरे से जीवन के जन्म का, जिसमें छोटे जीवों ने अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता से धरती पर एक नया अध्याय लिखा और इस प्रकार एक नए संतुलन का विकास हुआ। प्रकृति ने इस नए जीवन को प्रोत्साहित किया। छोटे जीवों ने एक दूसरे से मिलकर अपनी नई दुनिया बनाई। कुछ जीव शिकारी बने और कुछ ने अपनी चतुराई से छिपने के नए तरीके खोजे। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें जीवन की एक नई लहर आई। प्राणी जो पहले एक दूसरे से लड़ते थे, अब सहयोग करने लगे। यह संतुलन का पुनः निर्माण था, जिसमें सभी जीव एक नई शुरुआत कर रहे थे। इस अदृश्य शक्ति का हस्तक्षेप केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि जीवन के लिए एक नया अध्याय था। जब डायनासोर गायब हुए, तो नए प्राणियों का उदय हुआ, जो धरती के संतुलन को फिर से स्थापित करने में मदद करेंगे। दोस्तों, इस कहानी में प्रकृति का न्याय केवल एक तात्कालिक बदलाव नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी कि जब भी कोई शक्ति संतुलन बिगाड़ती है, प्रकृति खुद हस्तक्षेप करती है। दोस्तों, क्या आप लोगों को यह लगता है कि यह एक
प्रलय थी या न्याय, यह सवाल हमेशा हमारे साथ रहेगा। लेकिन यह कहानी में हमें यह सिखाती है कि जीवन हमेशा नए रूप में लौटता है। जब भी संकट आता है, प्रकृति अपने अदृश्य हाथों से उसे संभालती है ताकि नए जीवन का जन्म हो सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको इस विषय में और क्या जानना है। क्या आपको लगता है कि यह सब अदृश्य शक्ति की योजना है? आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी लोगों का सपोर्ट ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।